अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का टास्क ये था कि आज मैंने जाना था सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन चेंज करवाने और उसके बाद मैंने अपनी अम्मी की जो ऐनक है उसका फ्रेम चेंज करवाना था। तो जी मैंने जाना था जी हॉल रोड, और हॉल रोड से पहले आती है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। मैंने यहाँ से फार्म डी किया हुआ है और जब मैंने इस यूनिवर्सिटी को देखा तो सारी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। और जब मैंने पॉइंट को अंदर एंटर होते हुए देखा तो लिटरली मुझे वो पूरा ज़माना याद आ गया कि यहाँ पर खड़ी होकर मैं पॉइंट का वेट करती थी कि जी कब पॉइंट आएगा और मैं घर जाऊँगी, क्योंकि वापसी पर ज़्यादातर मैं पॉइंट से जाया करती थी। और उस वक्त मैंने ये सोचा कि माँ बाप बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सीरियसली हमें सिर्फ इस चीज़ की टेंशन होती है कि हमने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, बाकी हर चीज़ का ख्याल हमारे वालिदैन रखते हैं। तो वालिदैन जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और हमें इनकी बहुत कदर करनी चाहिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि वालिदैन ही सब कुछ होते हैं, जो वो कहते हैं वही हमारे हक़ में बेहतर होता है और वैसे ही हमें करना चाहिए। मैं दिल से अपने वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस रब का कि उसने मुझे इस कदर खूबसूरत फैमिली में पैदा किया, इतने अच्छे लोग दिए, इतनी अच्छी फैमिली दी, इतने अच्छे वालिदैन दिए कि मैं जितना भी शुक्राना अदा करूँ ना कम है। तो जो यहाँ पर मैंने ग्लासेस बाय कर ली थी अम्मी के लिए। ऑब्वियसली ये वाला फ्रेम नहीं था बाय किया जो आजकल ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फ्रेम्स जो चल रहे हैं, वो अम्मी के लिए बाय किया और अपने लिए एक लेंस का पेयर लिया मैंने, कॉन्टैक्ट लेंसेज का। और स्क्रीन मैंने बनने के लिए दे दी थी और बहुत ज़्यादा खवारी हो गई थी हम लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोगों ने गोलमे से चिकन ब्रेड ली और कोल्ड ड्रिंक लिया और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे चीज़ें पिक करके। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो ज़िशान की फ़ोन कॉल से ही उठी थी कि अबिया का वीज़ा लग गया है और अब मैं टिकट्स बाय करूँगा। अबिया का वीज़ा हम लोगों ने ख़ुद लगवाया है, कंपनी वालों ने नहीं लगवाया। विज़िट वीज़ा लगा है अबिया का फॉर अ मंथ। और जैसे हम लोग जाएंगे अयान को वो लोग बुलाएंगे, कॉल करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली पहले मेल करेंगे और फिर वो अयान को बुलाएंगे फिंगरप्रिंट्स के लिए, पिक्चर्स वगैरह के लिए। और उसके बाद इंशाल्लाह हम सब के वीज़े जो है वो रीन्यू हो जाएंगे और अबिया का भी वीज़ा फिर से लगेगा। सही है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अल नसर वालों की जो शॉप है वहाँ पर आई थी। मैंने लेने थे अम्मी जैसे शूज़। आपने देखा अम्मी ने जो शूज़ पहने हैं वाइट कलर के, दे आर वेरी कंफर्टेबल और मुझे इसी तरह के शूज़ चाहिए थे। हर्ष पपीज़ वगैरह में हुआ ही थी, वहाँ नहीं थे, तो फिर हम लोग वापस इधर ही आए। और यहाँ पर भी अम्मी जैसे शूज़ अवेलेबल नहीं थे। ये जंप वालों के शूज़ हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। तो मुझे एग्जैक्टली अम्मी जैसा चाहिए था तो वो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला और इनकी प्राइजेस टू मच हाई थी, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्राइसेस है यहाँ पर। लाइक 5000 6000 तक तो समझ में आती है चीज़। यहाँ पर लिटरली 11 12 15,000 16,000 इस तरह से जूता पड़ा हुआ है। एंड लिटरली स्लीपर्स जो है ना यहाँ पे जो आम लोकल स्लीपर्स हैं वो इतने इतने महंगे लगे हुए हैं और दे आर सेइंग कि ये ब्राज़ील के हैं तो फलानी जगह के तो टमकानी जगह के। आई वॉज लाइक मैं उसके बंदे जो वहाँ पे बंदे थे उन्हीं से बोल रही थी, इतने हाई प्राइसेस रखने का क्या तुक बनता है? आप रीज़नेबल प्राइसेस रखें तो समझ में भी आएगा और इस शो पर फिर रश भी होगा। बिल्कुल ही बहुत ही एक्स्ट्रा हाई प्राइसेस यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। खैर मैंने शूज़ लेने थे वो भी अम्मी जैसे और अम्मी ने यहीं से बाय किए हुए थे। अम्मी ने अपना शूज़ यहाँ से लिए थे 5000 के सेल से लिए थे, मोहम्मद के लिए थे, अपने लिए थे, तब सेल चल रही थी बाय 2 and get 1 फ्री। अम्मी ने अपने लिए लिया 5000 का, मोहम्मद का था लाइक 3000 का। और उसके बाद कुछ 1500 के अराउंड आप जो है ना 1500 के अंदर जो चीज़ आती है ना आप वो बाय कर सकते हो, लाइक जो भी जूता आता है। सही, तो इस तरह से था यहाँ पे सीन जब अम्मी ने लिए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जूता मिल गया तो बहुत अच्छा मिल गया था। अम्मी जैसा तो नहीं पर उनसे मिलता जुलता मिल गया था और जंप वालों का ही मिला था, ये भी बहुत कंफर्टेबल था। और ये मुझे यहाँ से मिला था 5000 का और 5000 बिल्कुल ठीक प्राइस है। अम्मी ने भी 5000 का ही लिया था जब इनकी सेल लगी थी। इनकी सेल ऐसा नहीं लगी थी कि 50% ऑफ है या 70% ऑफ था। इनका था कि जो इनकी प्राइस है उसी पे आपने जूता लेना है और 2 जूते लेंगे तो आपको एक जो है वो फ्री मिलेगा। और रेंज उन्होंने स्पेसिफाई कर दी थी कि अगर 3000 का और 5000 का आप एक जूता लेते हैं तो 1500 रुपये का आप तीसरा जूता ले सकते हैं 1500 के अंदर अंदर। तो ये इनकी स्कीम थी। एनी हाउ मैंने जूता ख़रीद लिया था और उसके बाद हम लोगों ने जाना था जल्दी जल्दी घर, क्योंकि बहन को हम लोगों ने लेना था डेंटिस्ट से, उसको डेंटिस्ट पे छोड़ा हुआ था। और मेरी घर पे मेरी चच्ची ने दावत की हुई थी, खाना था उनकी तरफ, डिनर था बेसिकली, क्योंकि परसों मेरी फ़्लाइट थी और उनका दिल था कि एक बार हम सारे मिलकर जो है वो खाना खाएं। एक्चुअली मेरी चची मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरे चाचू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो इसलिए भी वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरे चाचू की रिसेंटली डेथ हो गई है
और हम लोग अपने चाचू से बहुत ज़्यादा अटैच थे, लाइक जैसे बाबा के साथ हैं हम वैसे अपने चाचू के साथ थे। ये बनाई हैं जी चांपे, थोड़ी सी खा के भाई वगैरह, क्योंकि हम लोग पहुँचे लेट, मुझे लेना था जूता और कोमल ने जाना था डेंटिस्ट पर। तो जब हम लोग आए हैं तो आधे लोग जो है दावत उड़ा चुके हैं। और यहाँ जी बना है कोरमा, बहुत ही मज़ेदार कोरमा है हम ना। खैर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, बहुत ही मज़े का खाना बना हुआ था। मेरी चच्ची के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है, लाइक एक्सट्रीम लेवल का जायका है। इवन ज़ीशान लव्स हर फूड, वो बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। ज़ीशान बल्कि फरमाइश करके बनवाते हैं आंटी से कि भाई मैं जब आऊँगा ना तो आपने मुझे पुलाव खिलाना है, आपने मुझे ये खिलाना है, तो आपने मुझे वो खिलाना। तो वो स्पेशली फरमाइश करते हैं, इतना मज़े का ये खाना बनाती हैं और इतनी लाइक इखलाक से खाना खिलाते हैं ना। जब मेरे चाचू हयात थे ना तब भी जो है ना हर संडे हम लोग ऊपर खाना खाते थे, दोपहर का मिलकर खाते थे, बहुत मज़ा आता था। और उसके बाद हम लोग ने शाम की जो चाय होती है वो भी इकट्ठी पीते थे और साथ चाचू के साथ गपशप में टाइम कब गुजरता था पता ही नहीं था चलता। हम सब भी अपने चाचू के बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत ज़्यादा करीब थे। चाचू थे मेरे अब्बू से बड़े, बट हम लोग उनको चाचू इसलिए कहते थे कि जो मेरे एक्चुअल ताया थे ना उनके बच्चे उन्हें जो है वो चाचू कहते थे। तो हम छोटे थे तब, तो जो बड़े कहते थे हमने भी वो कहना शुरू कर दिया, इसलिए हम लोग उन्हें चाचू ही कहते थे हमेशा से। और क्योंकि जाने के दिन करीब थे, लाइक परसों मैंने चले जाना था और मैं इतना ज़्यादा चाचू को मिस कर रही थी, क्योंकि चाचू जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब मैं पहली बार बहरीन गई थी ना तो उनका लिटरली दिल नहीं था करता कि मैं अभी बहरीन जाऊँ, मुझे बार बार कहते थे अभी नहीं जाओ, 1 महीना और ठहर जाओ। खैर फिर कभी इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँगी, वो सारी चीज़ें और किस ट्रॉमा से हम लोग गुजरे, क्या वजह बनी, वो इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अपने प्यारों का मैक्सिमम ख्याल रख सकें और जो गलतियाँ नेग्लिजेंस हमसे हुई वो कोई और नहीं करे। खैर अगला दिन जो था वो पूरा मेरा पैकिंग में गुजर गया, कभी पैकिंग हो रही है, कभी फिर से अनपैकिंग हो रही है, क्योंकि आपको पता है एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी अलाउ होती है। आप एक बैग का एक वेट वो देते हैं कि लाइक 30 kg अलाउ है आपको एक बैग में, तो आपको उसी हिसाब से जो है वो बैग को रेडी करना होता है। और 30 kg एक बैग में फ़िट करना अपने आप में एक टास्क है, बैगों की हालत हो जाती है। एनीवेज वो कर लिया था और उसके बाद जो थी लास्ट काम यही था, बच्चों के कपड़े निकाल के रखिए, अपने कपड़े निकाल के रखिए, पहले डिसाइड करना पड़ता है इन्होंने पहनना क्या। जब डिसाइड हो जाता है फिर लास्ट में सिर्फ उन कपड़े निकाल के रखने होते हैं, जूते रेडी करने होते हैं कि भाई सुबह फ़्लाइट है, जितने बजे भी बेशक शाम को। खैर मेरी फ़्लाइट जो थी वो शाम की ही थी, बट स्टिल जो है ना मैंने रात को ही सारी तैयारी कर रखती थी ताकि सुबह जो है ना किसी किस्म की मुझे टेंशन नहीं हो। सो बैग पैक हो गए थे, बैग्स को मैंने साइड पे कर दिया था और उसके बाद मैंने कपड़े निकाल कर भी रख दिए थे। और ये मैंने अपनी तरफ से जो है अपना सूट इस्त्री किया हुआ है, बिल्कुल देखिए कितनी ज़्यादा इसमें क्रीज़ है। मैं ऐसे ही कपड़े इस्त्री करती हूँ, मुझसे कपड़े इस्त्री होते ही नहीं हैं। तो खैर ये ईमान का सूट था जो मैंने निकाला था और ये ईमान का बहुत ही खूबसूरत सा टॉप है। ये मैंने अभी रिसेंटली मैंने बाय किया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने थोड़ा सा महंगा मुझे लगता है मैंने बाय कर लिया, ये मैंने ऑफ पर लिया है 1500 का कि 1600 का। और यहाँ पे मैंने ईमान के साथ कैपरी निकाली है और साथ आयान का ये सूट है, येलो टी-शर्ट है, साथ ब्लैक पैंट है। और इसके बाद मैंने इनके जूते ढूंढने थे, कहाँ इन्होंने रखे हुए, वो मुझे मिल ही नहीं थे, अल्लाह जाने इन्होंने कहाँ रखे थे। तो वो जूते ढूंढ के फिर उनके जूते साफ़ करके भी मैंने साथ में रखने थे। और कहीं भी जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक क्यों नहीं करते हैं, थम्स अप क्यों नहीं देते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो नीचे कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।